हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के यूनिट नंबर 4 का, जिसका नाम है ग्राफ्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 4 का नाम है ग्राफ्स और इस जो यूनिट है इसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस यूनिट के अंदर और ये वो कवर करने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसके अंदर इतने टॉपिक्स हैं, मतलब कि वो टॉपिक्स हैं जो आपके आगे नेक्स्ट सेमिस्टर्स में भी काम आने वाले हैं। साथ ही साथ आप गेट में भी यूज़फुल हैं वो, और साथ ही साथ प्लेसमेंट्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें से सबसे पहले टॉपिक आता है आपका प्रिम्स एल्गोरिथम। तो प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, हम शॉर्टेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री या फिर स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं। जो भी है आपका स्पैनिंग ट्री या फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और उसके हिसाब से आपको उसको फाइंड आउट करना होगा। तो प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपके सामने ये दी हुई हैं, ये एक तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करनी है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए आपको मिनिमम रास्ता फाइंड करना है, ठीक है। अब प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के अंदर एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि प्रिम्स एल्गोरिथम में आप डायरेक्ट, जैसे आपको लगे कि हाँ सबसे छोटा ये है, आप उस पर जा सकते हो। लेकिन क्रुस्कल्स के अंदर ऐसा नहीं है। क्रुस्कल्स के अंदर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना होगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम ये सेम क्वेश्चन क्रुस्कल्स में भी करने वाले हैं। तो जैसे 1 2 है, तो 1 2 का वेट 1 है, 1 3 का वेट 9 है। तो इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रिम्स एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर क्या है कि जैसे कि आपके वेट्स हैं, तो अब क्या है कि यहाँ से 1 से 9 पे जा रहा है और 1 से 2 पर जा रहा है। तो सबसे पहले हमारी सारी वर्टिसेस के ऊपर तो एक बार हमें विजिट करना ही है। तो हम नॉर्मली सारी वर्टिसेस को एक बार ऐसे ही बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ये 1 बना लिया, ये 3, ये 2, 4, 5, 6, 7। ओके। तो अब क्या है कि आप 1 से 9 पे जाओगे या 1 से 2 पर जाओगे, क्योंकि इसका वेट कम है। तो आप 1 से कहाँ पे जाओगे, 2 पर जाओगे, ठीक है। ये इसका वेट हो गया 1। अब क्या है कि अब आप 2 से 5 पर जाओगे या 2 से 13 पर जाओगे। अब सिंपल सी बात है कि आप 2 से 5 पर जाओगे क्योंकि ये मिनिमम है। तो आप 2 से गए 3 पर विद द वेट 5। ओके। फिर अब आपके पास 3 से अब आप 19 पर जाओगे, 17 पर जाओगे। किस पे जाएंगे आप? तो यहाँ से हम चूज़ करने वाले हैं, 3 से हम 5 पर जाएंगे क्योंकि ये मिनिमम है। तो आप 3 से चले गए 5 पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 17 वेट ले लिया। अब क्या है कि आप 5 पे आए हो। 5 पे आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, या तो आप 25 पे जा सकते हो, या तो आप 12 पे जा सकते हो, या फिर आप 21 पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान के चलिए कि आप 5 से 6 पर जाते हो, ठीक है। तो 6 पर जाने के बाद आप 2 पे इधर आओगे, क्या आप फिर से 6 पे विज़िट करोगे? हम्म यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना कि आपको 6 पे वापस से आना पड़ेगा। कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम होगा, शायद आपको लग रहा हो तो। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये देखो कि अगर हम यहाँ से 5 से 6 पर चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें 4 से यहाँ पे 4 अनविजिटेड रह जाएगा अगर हम मिनिमम के हिसाब से चलें। तो अगर हम 5 से 6 पर जाते हैं तो 12 हो गया। अब 12 से 4 पर जाएंगे और 4 से कोई पाथ 7 तक है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे गलत हो रहा है। तो अब सही करने का तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग से ही एक पॉसिबिलिटी लेके चलो कि आप बिल्कुल करेक्ट अप्रोच पर जाओ। जैसे कि हमने ये जो 3 से 5 तक गए, ये 17 की हेल्प से, ये हमने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि हमारा 4 जो था वो अनविजिटेड रह गया। अब 4 तक जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला है कि हम 3 से डायरेक्टली 4 पर चले जाएं, हम 3 के 5 फिर 4 पर जाएं, ठीक है। या फिर हम 6 से होते हुए 4 पर जाएं, ठीक है। लेकिन महंगा कौन सा पड़ेगा? तो यहाँ से अगर हम 17 पे जाएंगे फिर 25 पे जाएंगे, कॉस्टली है। फिर उसके बाद पहले हम 17 से यहाँ पे आए, फिर 12 से यहाँ पे जाए, सबसे पहली बात तो अनविजिटेड रह जाएगी क्योंकि यहाँ से आने के बाद बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए हम ये जो 17 वाली वर्टिस थी इसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। ये आपको सोच के रखना है पहले से कि आपका हर एक जो एज है उसको आपको विजिट करना है, ठीक है। तो आप 17 को लोगे ही नहीं। आप क्या करोगे, आप 19 का खर्चा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप 19 से यहाँ पर जाओगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद आपको यहाँ से 4 से अप्रोचेस क्या क्या दिख रही हैं, आप सबसे पहले वो देखोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूँ
तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 4 तक पहुँच गया तो यहाँ पे मैं 2 से कहाँ जाऊँगा, 6 पर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं 2 से 6 पर चला गया। अब क्या होगा, मेरे पास फिर से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अब मुझे सबके ऊपर विजिट करना है, ये मैं बात ध्यान पर रखूँगा। या तो आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि आप 8 को यूज़ करके 21 पे चले जाओ, ठीक है। मतलब 8 को यूज़ करो 7 पे पहुँचो, और 7 को फिर 21 यूज़ करो 5 पे पहुँचो, ठीक है। या फिर पॉसिबिलिटी ये है 6 से 12 यूज़ करो, 12 से 21 करो। तो आपको सबसे एफिशिएंट कौन सा लग रहा है कि 6 से पहले 8 पे चले जाते हैं, 8 का खर्चा करके, और फिर उसके बाद 5 से 21 को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये थी आपका प्रिम्स एल्गोरिथम से ये क्वेश्चन। फिर आते हैं जल्दी से क्रूस्कल्स पर। तो क्रूस्कल्स के अंदर ये वाला जो डायग्राम था, इसको मैंने इस चीज़ में कन्वर्ट किया है। जैसे कि 1 से लेकर 2 तक 1 है, 1 से 3 9 है, 2 से 3 जो है आपका 2 से 3 जो है 5 है, 2 से 5 जो है आपका 13 है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने जल्दी से ये लिख दिया है। अब देख लेते हैं ज़रा किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो ये इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा, असेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। तो अगर मैं मार्किंग करूँ, मार्किंग का करने का मतलब यह असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं फटाफट से। तो इसे मैं फर्स्ट पे लेता, और इसके बाद मैं इसे लेता सेकंड पर, इसके बाद लेता मैं इसे थर्ड नंबर पर असेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद हम 5 के बाद आता है 9 8, फिर उसके बाद यहाँ पे 4th हो गया, ये हो गया 5th। 9 के बाद कौन सा दिख रहा है आपको, 9 के बाद मुझे 12 दिख रहा है। 9 के बाद है ये 6ठा ले लेते हैं, 7वां होगा मेरा ये 7वां, 8वां होगा मेरा ये, ठीक है। ये होगा 9th, और ये होगा 10th, और ये होगा 11th, ठीक है। तो ये होगा मेरे। अब देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ये जो फर्स्ट वाला है, ये सबसे पहले आप तो जो फर्स्ट है वो तो आपको बना ही लेना है। तो मैंने ये इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब उसके बाद सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड ये है 4 to 6। 4 to 6 कितना वेट है, 2 है। 4 to 6, ठीक है। आप 2 वेट पे इसको लिख लो, 1 वेट पे इसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हमारा ये भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पे। तो थर्ड का है 2 to 3 5, 2 से 3 पर 5, ठीक है। 2 से 3 पर 5 जाएंगे तो क्या चलेगा, चलेगा बताइए, चलिए कर देते हैं। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में किया है तो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, हमारा थर्ड भी हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ है हमारा 6 to 7, 6 to 7 पे आपने ये बना दिया, ठीक है। कितना वेट था, 8 वेट था, 8, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ भी हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्या है। तो फिफ्थ है हमारा 1 to 3, 1 to 3, लेकिन नहीं 1 to 3 यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमने 1 to 3 यूज़ कर लिया देन हमारी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी कि ये जो है यहाँ पे साइकिल बन जाएगी, और हमें साइकिल नहीं बनानी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इस चीज़ को करेंगे इग्नोर। तो हम थर्ड को फिफ्थ को नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ भी हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ ये रहा 12, 5 to 6 फिर से साइकिल बन जाएगी। तो इस वजह से हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं, एक सेकेंड, हम ले सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी हम इसको स्किप करेंगे। स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है। जब तक एक बार कनेक्शन हो जाए तो उसके बाद देखते हैं। तो इसको हमने अभी पेंडिंग में डाला है। कौन से वाले को डाला है, सिक्स्थ वाले को शायद हमने पेंडिंग में डाला है ना। ओके, सिक्स्थ वाले को अभी हमने पेंडिंग में डाला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेवन्थ है हमारा 2 to 5, 2 to 5 हमारा है 13, 2 to 5 हमारा है 13। तो हमें एक कनेक्शन तो करना ही है, तो हम 2 to 5 कनेक्शन कर देते हैं। कितने पे होगा हमारा ये कनेक्शन, 2 to 5 होगा हमारा कनेक्शन 13 पर। तो हम ये 13 पर कनेक्शन कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 5 से कनेक्शन करना है, ठीक है। 5 से इस साइकिल में कनेक्शन करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि हम आराम से विजिट कर पाएँ। तो देखते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं अब। तो इसको यूज़ करने के बाद हमने इसको डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। तो क्रूस्कल्स के अकॉर्डिंग ये होगा दोस्तों, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हमारा आगे आता है फ्लॉयड वार्शल। तो फ्लॉयड वार्शल के अंदर क्या होने वाला है, हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ वेटेड होता है और डायरेक्टेड होना चाहिए। ये कंपल्शन है, ये कंडीशंस हैं। सबसे पहला वेटेड होना चाहिए और दूसरा डायरेक्टेड होना चाहिए। अगर अनडायरेक्टेड दे दिया, जैसे ये है, इसके अंदर एरोज नहीं है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है कि 1 से 2 पर जा रहा है, 1 से 3 पर जा रहा है, 3 से 1 पर जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये फ्लॉयड वार्शल उस पर नहीं लग सकती। ये उसकी एल्गोरिथम है, आपको क्वांटम के अंदर भी मिल जाएगी, और मैं क्वांटम का जो डाउनलोडिंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर का टेलीग्राम, हमारे
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मांगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है फ्लॉयड वार्शल का तरीका कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्लॉयड वार्शल को सॉल्व करने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। जैसे कि आप ये वाली देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ का यूज़ करके हमें बनाना है, फ्लॉयड वार्शल को यूज़ करना है। तो फ्लॉयड वार्शल को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है। सबसे पहले आप इस तरीके की एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद आप 1 से 1 इस क्वेश्चन को नोट आउट कर लीजिए अगर कर सकते हो तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कैमरा को दिखाने का जी। तो अब आपको सब कुछ विजिबल होगा आई थिंक। तो अब देखिए 1 है, 1 से 1 पे 0, ठीक है। अब आप 1 से क्या 2 पर जा पा रहे हो, 1 से 2 पर जा पा रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आपको जो फर्स्ट होता है उसके अंदर सब कुछ आपको इनफाइनाइट रखना है, ठीक है, इनफाइनाइट ही रखना है। तो ये आपने इनफाइनाइट सबको रख दिया, ठीक है। अब इनफाइनाइट रखने के बाद अब आप नेक्स्ट देखोगे कि आपका कौन कौन सा डायरेक्शन आप 1 से जा पा रहे हो, ठीक है। किस पे जा पा रहे हो, 1 से जा पा रहे हो। तो 1 से आप 2 पर जा रहे हो, 7 पर, है ना। आप 1 से, ये इसका तो 0 ही रहेगा, 1 से आप 2 पे जा रहे हो 7 पर। फिर आप 1 से 7 पर जा रहे हो 8 से, है ना। 1 पे 7 पे जा रहे हो 8 से, ठीक है। बाकी के इनफाइनाइट ही रहेंगे, तो इनफाइनाइट ही छोड़ दीजिए इन लोगों को। और यहाँ पे आपका 17 आएगा, ठीक है। इस तरीके से गाइज शायद ये वाली जो मार्किंग है ये होगी नहीं, और होगी भी तो शायद एक एक डिक्रीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने शायद एक लाइन छोड़ी नहीं। तो ये जो है ये 1 जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए मैं कर ही देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया। तो अब ये जो है आपका हो गया। अब होने के बाद हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थे आपका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। और अगर मैं ये देखूं कि आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा 1 नोड से लेकर के 4th नोड तक, तो 1 से लेकर के नोड नंबर 4 तक जो आपका होगा वो ये होगा कि आपका सबसे पहले आएगा 0 प्लस 7, फिर उसके बाद आपका आएगा 11 प्लस 11 और प्लस 14, ठीक है। तो आपके जो टोटल वो रहेगा वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा 14 का, ठीक है। तो ये था आपका फ्लॉयड वार्शल्स। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं डिजिस्त्रा पर। डिजिस्त्रा जो है वो सबसे इजी एल्गोरिथम मुझे को लगती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो डिजिस्त्रा देख ले जल्दी से। तो डिजिस्त्रा की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि सबसे पहले है ग्रीडी एल्गोरिथम है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है कि आपको जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है उस टाइम पर जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है आप उसकी तरफ जाते हो, ठीक है। आप ये नहीं सोचते, जैसे प्रिम्स के अंदर हमने ये सोचा था कि ये अनविजिटेड रह जाएगी, लेकिन ग्रीडी के अंदर हम ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं, रहता है ठीक है। लेकिन हाँ, ग्रीडी के अंदर हमें पछताना पड़ता है, ये एफिशिएंट नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। फिर आता है आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद ये नॉन नेगेटिव एजेस वेट, जो एज का वेट है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 चॉइसेस दी गई हैं कि आप ए से बी पर जाओगे, डी पर जाओगे या ई पे जाओगे। तो भैया मैं तो 10 पे जाऊँगा, 10 का सबसे छोटा है तो मैं 10 पे जाऊंगा। अब मैं बी पे हूँ तो बी से अब मैं किस पे जाऊंगा, ठीक है। अब मान के चलिए अब आपको बी पे नहीं हो, आप बी पे नहीं हो, अगर आपको वापस से चॉइस दी जाए कि आपको सारे विजिट करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो 50 ज़्यादा है या 30 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है या 30 ज़्यादा है, तो 50 ज़्यादा है जी, हैं 50 ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं फिर से ए से डी पर जाऊंगा। किस पे जाऊंगा, ए से डी पर जाऊंगा। इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि आप ना उस नोड पे वापस से जा सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ से चला गया, ए से डी पर चला गया मैं, ठीक है, ए से मैं डी पर चला गया 30 का यूज़ करके। अब क्या है, अब इसका यूज़ करके मैं 20 पे चला गया, इसका यूज़ करके मैं 20 पर चला गया, ठीक है। अब 20 पे जाने के बाद क्या है कि अब जो है मैं सिंपली इसका यूज़ करके 10 से ई पे जा सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से यूज़ करके मैं 10 से ई पे चला गया। लो जी, हो गया मेरा रजिस्टर।
ठीक है। तो ये था दोस्तों क्विक रिवीजन वीडियो यूनिट नंबर 4 का। होप सो आपको बहुत हेल्प करेगी वीडियो, और इसी तरीके से हमारे साथ बनी रहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एनी सजेशन और एनी डाउट्स। और जो इस के नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा, क्वांटम भी दे दूंगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दे दूंगा। और दोस्तों प्लीज़ आप मेरा भी एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और साथ ही साथ 2 मार्क के क्वेश्चन को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2 मार्कर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में आपको 20 नंबर तो यहीं से मिलने वाले हैं। तो 2 मार्कर्स आप ज़रूर कर लीजिएगा। एल्गोरिथम्स आप अगर ऐसे सूडो कोड में याद नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करके ज़रूर आइएगा। ठीक है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फ्लॉड वार्शल की एल्गोरिथम को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि एन के अंदर पहले हम रोज़ को डालेंगे, फिर D0 के अंदर हम डब्लू को डालेंगे। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, नंबर मिलते हैं। ठीक है, रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर या फिर जो एग्ज़ाम को टेस्ट को चेक कर रहा होगा वो अगर अच्छा होगा तो वो आपको नंबर बिल्कुल देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको सूडो कोड नहीं आता तो अटेम्प्ट भी करना है फिर भी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड विद यूनिक वेबसाइट्स, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा याद से। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।